महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। हम सभी अभी सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने जाना था कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं जिसका कारण कोई भी नहीं है, जिसका कारण कोई भी नहीं है वह नित्य कहलाता है। इसे ईश्वर का कारण कोई भी नहीं है, आत्मा का कारण कोई भी नहीं है और प्रकृति का कारण कोई भी नहीं है। तो ईश्वर, आत्मा और प्रकृति ये तीनों है नित्य। तीनों क्या है जी? नित्य। और जो इससे बना हुआ है, जैसे ये शरीर है तो शरीर का कारण है, शरीर का क्या है जी? कारण है। ये संसार को जो हम देख रहे हैं ये बना हुआ है, इसका भी कारण है। तो जिसका कारण होता है वो अनित्य होता है, जिसका कारण होता है वो क्या होता है जी? अनित्य होता है। अब आगे इसमें वैशेषिक दर्शन अध्याय 9 आहनिक 2 का सूत्र 1 है। अस्येदं कार्यं कारणं संयोगी विरोधी समवायी चेति लैंगिकम। ये वैशेषिक दर्शन अध्याय 9 का आहनिक 2 है। तो वैशेषिक दर्शन 9वें अध्याय के आहनिक 2 का सूत्र प्रथम ही है। आहनिक सूत्र 1 अस्येदं कार्यं कारणं संयोगी विरोधी समवायी चेति लैंगिकम। इसमें महर्षि जी लिखते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जो दोनों इसका यह कार्य व कारण है इत्यादि समवायी, संयोगी, एकार्थ समवायी और विरोधी, यह 4 प्रकार का लैंगिक अर्थात लिंग लिंगी के संबंध से ज्ञान होता है। समवायी जैसे आकाश परिमाण वाला है, आकाश परिमाण वाला है। संयोगी जैसे शरीर त्वचा वाला है इत्यादि का नित्य संयोग है। एकार्थ समवायी एक अर्थ में 2 का कारण है, जैसे कार्य, रूप, स्पर्श, कार्य का लिंग अर्थात जानने वाला है। विरोधी जैसे हुई, वृष्टि होने वाली, वृष्टि का विरोधी लिंग है। इसको इस में बताते हैं कि इस साध्य लिंगी अनुमेय का इदम यह कार्यम कार्य है, कारणम कारण है, संयोगी संयोगी संयोग वाला है, विरोधी विरोधी विरोध वाला है, समवायी समवायी समवाय वाला है, च और एकार्थ समवायी है। इति ऐसा ज्ञान लैंगिकम लिंग से होने वाला कहा जाता है। सूत्र के अस्य पद से साध्य का निर्देश है और इदम सर्वनाम लिंग का बोधक है। इस अस्येदम अंश का प्रत्येक पद के साथ संबंध है, जैसे इस साध्य का यह कार्य लिंग है, इस साध्य का यह कारण लिंग है इत्यादि। जिसको सिद्ध किया जाता है वह लिंगी, साध्य, अनुमेय तथा जिससे सिद्ध किया जाता है वह लिंग, हेतु, साधन कहलाता है। देखो यहाँ साध्य और साधन किसे कहते हैं ये बताते हैं। कहते हैं जिसको सिद्ध किया जाता है वह साध्य, जिसको सिद्ध किया जाता है वह साध्य, तथा जिससे सिद्ध किया जाता है, जिसको सिद्ध किया जाता है वो साध्य, और जिससे सिद्ध किया जाता है उसको क्या कहेंगे? साधन। जिससे सिद्ध किया जाएगा उसको क्या कहेंगे जी? साधन। और साधन कहलाता है। और लिंग के साक्षात्कार से जो लिंगी का ज्ञान होता है उसे लैंगिक ज्ञान कहते हैं। इसमें कारण से कार्य से कारण का, कारण से कार्य का, संयोगी से संयोगी का, विरोधी से विरोधी का,
समवायी से समवायी का और एकार्थ समवायी से एकार्थ समवायी का ज्ञान होता है। यह लैंगिक ज्ञान व्याप्ति ज्ञान से अर्थात लिंग लिंगी के परस्पर अव्यभिचारी संबंध के ज्ञान से हो सकता है। इस अव्यभिचारी संबंध नियम पूर्वक साथ रहने वाली दो वस्तुओं में से जब एक दिखती है दूसरी नहीं, तब दिखने वाली वस्तु लिंग से न दिखने वाली वस्तु लिंगी का ज्ञान हो जाता है। यही लैंगिक ज्ञान है। अब देखो, लिंग का मतलब यहाँ चिन्ह है। लिंग का मतलब क्या है जी? चिन्ह। कहते हैं कि जो वस्तु दिख रहा है, जो वस्तु दिख रहा है, दिखने वाली वस्तु, उसी को कहते हैं लिंग। उसको क्या कहते हैं? लिंग। जो वस्तु देख रहा है वो क्या है जी? लिंग। लिंग। और उस वस्तु दिखने वाली वस्तु से जो वस्तु दिख नहीं रहा है, जो वस्तु दिख नहीं रहा है, उसका ज्ञान हो जाता है, उसको कहते हैं लिंगी। उसको क्या कहते हैं? लिंगी। लिंग से जिसका ज्ञान होता है उसको क्या कहेंगे जी? लिंगी। माने दिखने वाली वस्तु अर्थात लिंग से न दिखने वाली वस्तु अर्थात लिंगी का ज्ञान हो जाता है। यही लैंगिक ज्ञान है। तो लैंगिक ज्ञान का मतलब समझ गए ना? लैंगिक ज्ञान का मतलब हुआ, अब जैसे मान लो कहीं हम देखेंगे कि धुआं है, क्या देखेंगे जी? धुआं है। तो धुआं जो हम देखते हैं ये है लिंग। ये क्या है जी? लिंग। पहचान। ये क्या है? पहचान। किसका पहचान? आग का पहचान। क्या किसका? आग का। धुआं किससे निकल रहा है? आग से। आग से धुआं निकलता है। तो धुआं हुआ लिंग, और जिससे धुआं निकल रहा है वो क्या हो गया जी? उसका पहचान हम धुआं से किए हैं, तो वो क्या हो गया? लिंग। लिंगी। और इसी की क्रिया को लिंग से लिंगी का जो पहचान होता है, इसी को कहते हैं लैंगिक ज्ञान। इसको क्या कहते हैं जी? लैंगिक ज्ञान। लैंगिक ज्ञान। अब उदाहरण देते हैं कार्य से कारण का अनुमान। जैसे नदी की बाढ़, नदी की बाढ़, वेग की तीव्रता, खूब जोर से पानी चल रही है, मैलापन बहुत, उसमें घास पात कूड़ा कूड़ा करकट या मिट्टी उसमें है मैलापन, कूड़ा करकट, झाड़ खंजंखार आदि का बहकर आना आदि को देखकर कारणभूत ऊपर हुई वृष्टि का अनुमान होता है। जब तक खूब वर्षा नहीं होगी तब तक ऐसा होगा क्या? इसे बाढ़ आएगी? वर्षा यदि न हो तो बाढ़ आएगी क्या? तो बाढ़ को देख करके क्या अनुमान किया जाता है कि ऊपर के क्षेत्र में पहाड़ में वर्षा हुई है। तो ये है लिंग को देख के लिंगी का पहचान। तो लिंग क्या हो गया? बाढ़। लिंग क्या हुआ जी? बाढ़, बाढ़ के पानी। और लिंगी क्या हो गया? वर्षा हुई है। लिंगी क्या हो गया? वर्षा हुई है। ये जो ज्ञान है इसी को कहेंगे लैंगिक ज्ञान। क्या कहेंगे? लैंगिक ज्ञान। देखकर कारणभूत ऊपर हुई वर्षा का अनुमान होता है। दूसरा है कारण से कार्य का अनुमान। ये है कार्य से कार्य का अनुमान। कारण से कार्य का अनुमान, जैसे घिरे हुए मेघों को देखकर आकाश में बादल बहुत सारा है, तो घिरे हुए मेघों को देखकर होने वाली वृष्टि का अनुमान होता है। होता है कि नहीं होता है कि वर्षा हो सकती है। तो ये है कारण से कार्य का अनुमान। वो था कार्य से कारण का अनुमान। फिर है संयोगी का अनुमान। जैसे रथ को चलता देखकर रथ से संयुक्त घोड़े आदि का अथवा इससे संयुक्त सारथी का अनुमान हो जाता है। अब जैसे मान लो रेल चल रही है, तो चलाने वाले को तो हम देख रहे हैं क्या? चलने वाले को देखते हैं? रेल को हम चलते हुए देखते हैं, तो चलाने वाले को तो नहीं ना देख रहे हैं। हवाई जहाज ऊपर में उड़ रहा है तो हम चलाने वाले को देख रहे हैं, लेकिन उसको चलते हुए देखकर हम अपने मन में विचारते हैं कि इसको चलाने वाला जरूर इसे चला रहा है। यही है जैसे रथ देखकर रथ से संयुक्त घोड़े आदि का अथवा इससे संयुक्त सारथी का अनुमान होता है। इसी प्रकार अंधकार में त्वचा के स्पर्श से शरीर का अनुमान हो जाता है। अंधेरा है लेकिन किसी के देह में पैर लगे या हाथ लगे तो पता चल जाता है ना कोई है। समवायी का अनुमान, जैसे स्पर्श से वायु का
स्पर्श से वायु का, गंध से पृथ्वी का अनुमान होता है। हम जब किसी को माने जब छूते हैं तो ये स्पर्श हुआ। स्पर्श का बोध किससे होता है? वायु से होता है ना। वायु न हो तो स्पर्श नहीं होगा, और पृथ्वी न हो तो गंध भी नहीं होगा, अग्नि न हो तो रूप नहीं होगा। क्या जी? तो जल न हो तो माने उसका जो रस गुण है वो भी नहीं होगा। ये कहते हैं कि स्पर्श से वायु का अनुमान होता है, और गंध से पृथ्वी का अनुमान होता है, रस से जल का अनुमान होता है, रूप से अग्नि का अनुमान होता है। तो ये समवायी का अनुमान कहते हैं। पर एकार्थ समवायी का अनुमान, जैसे रूप को देखकर रूप वाले द्रव्य में स्पर्श का और आम्र आदि के गंध का अनुभव करके उसमें विद्यमान रस, रूप तथा स्पर्श का अनुमान होता है। माने एक पदार्थ जैसे मान लो आम है, तो आम में क्या सब है जी? आम में रस भी है, आम में रूप भी है ना? आम में रस भी है, आम में रूप भी है कि नहीं है? उसमें गंध भी है ना? एक ही चीज में क्या गया? सब कुछ है। तो ये जो हो गया तो एकार्थ समवायी का अनुमान। तो कहते जैसे रूप को देखकर रूप वाले द्रव्य में स्पर्श का और आम्र आदि के गंध का अनुभव करके उसमें विद्यमान रस, रूप तथा स्पर्श का अनुमान होता है, ये एकार्थ समवायी अनुमान है। फिर कहते हैं विरोधी का अनुमान, जैसे मेघों के घिरने पर भी वृष्टि न होने से प्रतिबंधक वायु मेघ के संयोग का, वृष्टि हो जाने पर प्रतिबंधक वायु मेघ संयोग के अभाव का, विलक्षण रूप से फूंकारते हुए सर्प से, वहीं झाड़ी में विद्यमान नेवले का, अथवा विशेष उछल कूद करते हुए नेवले से वहीं झाड़ी में विद्यमान सर्प का अनुमान हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अब देखो तुम लोग यहाँ रहते हो, कहीं यदि मान लीजिए कोई आवाज होती है सायंकाल, तो मन में क्या अनुमान हो जाता है? आपके मन में जैसे भूत आ गया, ऐसा होता है ना। अब कोई जानवर को देखा तो है कुत्ता या बिल्ली, मालूम हुआ कि दूसरा कोई जानवर है। तो ऐसे ही कोई सांप को देखता है तो सांप को देख के मतलब कि सांप फुफकार रहा है, भाग रहा है, तो मतलब कोई उसे परेशान करने वाला है, चाहे नेवला हो, चाहे कोई आदमी हो, चाहे अन्य जीव जंतु। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और यदि मान लो नेवला है, मैं नेवला में समझ रहे ना, सपनौर जिसे कहते, नेवला कहीं उछल रहा है, कूद रहा है, इसका मतलब उसका शिकार सांप आसपास में जरूर कहीं है, ऐसा अनुमान करना। ये कहते हैं विरोधी का अनुमान। ये क्या हो गया? विरोधी का अनुमान। तो इस प्रकार से हम सब ने आज विशेष रूप से अस्येदं कार्यं कारणं संयोगी विरोधी समवायी चेति लैंगिकम, इस सूत्र के अनुसार कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। आज के सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।